हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के राष्ट्रपति पद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने पिछली क्लास में अनुच्छेद 55 तक पढ़ लिया था। आज हम अनुच्छेद 56 अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल या पद अवधि के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष या उसे अनुच्छेद 61 के अंतर्गत कार्यकाल से पूर्व महाभियोग से हटा सकते हैं। अर्थात सामान्यतः राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसके पहले यदि उस पर महाभियोग लग जाता है तो उसके पहले कार्यकाल के पूर्व उसको हटना होता है या अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 56 में है। इस आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होने की योग्यता। अर्थात राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन होता है तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया रहती है। तो दोस्तों, आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों। और इस एक पॉइंट और याद रखना कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 4 वर्ष के लिए होता है और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को किन किन योग्यता का होना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु 35 वर्ष हो। आपको याद रखना है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला दोस्तों, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री आदि लाभ के पद नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों इस बात को। उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। अर्थात लोकसभा सदस्य के बनने की जो भी अर्हता या योग्यता होती है वो उसमें निहित होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्त है उनके बारे में देखते हैं। वह शासकीय आवास का प्रयोग करेगा। पद अवधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में कटौती संभव नहीं है। उसे वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों कि उसकी शर्तें यह है कि वह लाभ के पद पर ना हो, विधानमंडल में किसी भी सदस्य ना हो और दूसरा पागल या दिवालिया ना हो। नोट दोस्तों, यह नोट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक है। जमानत राशि 15,000 रुपये। कुल वैध मतों का 6वां हिस्सा प्राप्त करना आवश्यक है। निर्वाचन की अवधि 2 सप्ताह या 15 दिन। तो दोस्तों, नोट आप याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति के जो पद के उम्मीदवार के लिए उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक होना अनिवार्य होता है और 50 अनुमोदक अनिवार्य होता है। और राष्ट्रपति को अपने पद के लिए, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन आयोग के पास 15,000 रुपये जमानत के तौर पर जमा कराने रहते हैं। कुल वैध मतों का 6वां हिस्सा प्राप्त करना आवश्यक रहता है और निर्वाचन की अवधि 2 सप्ताह और 15 दिन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 60 जिसमें राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। दोस्तों, आपको एक फैक्ट और बता देते हैं कि जो सरकारी नौकरी का जो पद होता है वो लाभ का पद कहलाता है और सांसद, मंत्री, विधायक आदि के जो पद होते हैं वो लाभ के पद नहीं होते, क्योंकि ये जनता के सेवक होते हैं। अनुच्छेद अब आते हैं दोस्तों 60 में। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। इसकी अनुपस्थिति में हाईकोर्ट के शेष 30 न्यायाधीशों में से वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, वह राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति होती है
अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है किसी व्यक्ति को। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेता है। यह 5 प्रकार की किसी सज़ा को माफ़ कर सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो क्षमादान की जो राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है वह निम्न प्रकार से विधियों, जैसे नंबर 1 है क्षमा। जब राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को पूरी तरह माफ़ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं। आपको याद रखना दोस्तों, क्षमा किसे कहेंगे कि राष्ट्रपति यदि किसी व्यक्ति को पूरी तरह उसकी सज़ा माफ़ कर देता है तो उसे क्षमा कहेंगे। अगला है लघुकरण। इसमें राष्ट्रपति सज़ा की प्रकृति को बदलते हैं किंतु समय नहीं घटाते। अर्थात दोस्तों राष्ट्रपति इसमें जो व्यक्ति की सज़ा की जो प्रकृति है उसे बदल देते हैं लेकिन समय नहीं घटाते। अर्थात फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास, 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात दोस्तों जिसे फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास 10 साल कठोर कर सकते हैं और उसे साधारण 10 साल कारावास भी कर सकते हैं, तो इसे लघुकरण कहते हैं। प्रतिहार का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्रकृति नहीं घटाते। अर्थात प्रकृति वही रहती है। अर्थात 10 साल की कठोर कारावास को 5 साल कठोर कारावास कर सकते हैं, इसको साधारण कारावास नहीं करेंगे, तो इसे कहा जाता है प्रतिहार। दोस्तों ये जो शब्द होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अनुमानित अधिकतर लोगों को इनका नॉलेज नहीं रहता, तो आप इस बात को याद रखिए कि जैसे लघुकरण, प्रतिहार और क्षमा, विराम, प्रतिलंबन, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अधिकतर एग्ज़ामों में डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं यहीं से बन जाते हैं, तो आप इन शब्दों के अर्थों के बारे में याद रखिए। अगला है दोस्तों प्रतिहार। अपन ने देख लिया कि इसमें समय घटाते हैं किंतु प्रकृति नहीं घटाते। उदाहरण के लिए 10 साल कठोर कारावास को 5 साल कारावास कठोर कारावास, इसका प्रयोग फांसी की सज़ा पर नहीं हो सकता। तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्रतिहार जो शब्द है उसका उपयोग फांसी की सज़ा पर नहीं हो सकता। अगला है दोस्तों विराम। किसी कैदी को स्वास्थ्य उचित नहीं है, यदि किसी कैदी का स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सज़ा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं कि भैया इनका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो इनकी जो सज़ा पर रोक लगाया जाता है। अगला है दोस्तों प्रतिलंबन। राष्ट्रपति जब फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक लगाता है तो उसे प्रतिलंबन कहा जाता है। यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी दया याचिका। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रतिलंबन, राष्ट्रपति कुछ समय के लिए फांसी की सज़ा को रोक लगा देता है तो उसे प्रतिलंबन कहा जाता है। राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना की कोर्ट दोनों की सज़ा माफ़ कर देते हैं, जबकि राज्यपाल केवल सिविल कोर्ट की सज़ा ही माफ़ कर सकता है। दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना है कि मौत की सज़ा राज्यपाल माफ़ नहीं करता, उसकी जो नॉर्मल जो सज़ा होती है वो उस सज़ा को वो माफ़ कर देता है। तो दोस्तों कल हम आगे की क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।